Namaskar. This is Dhrubajyoti Shaha once again in front of you. And today I am back with my super series How to Live. हमें कैसे जीना है। और आज का विषय है टॉक्सिक पीपल, विषाक्त लोग। हम कैसे पहचान सकते हैं कि लोग विषाक्त है या नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 गुण या अवगुण हम पाते हैं उन विषाक्त लोगों के अंदर, जिसके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। और 5 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम उन विषाक्त लोगों का सामना कर सकते हैं। सही तरीका क्या है? क्योंकि हमें खुश रहना है, जीना है कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 identifying features of toxic people, poisonous people. What are the 10 features? And 5 important ways or 5 important features by which we can handle this kind of people. So first, पहला जो अवगुण है या दुर्गुण है हम कह सकते हैं, फर्स्ट नेगेटिव फीचर इज दैट टॉक्सिक पीपल आर जेलस। ये ज़रूरत नहीं है कि जिन लोगों के साथ हमारा विचार एक ना हो वो विषाक्त है, नहीं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो हमसे जलते हैं, हमारी सफलता से, हमारे अच्छाई से वो लोग जलते हैं। तो ये एक अवगुण है। अ नेगेटिव फीचर इज जेलसी। दूसरा है दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। षड्यंत्र रचता है, वो चालाक है, चतुर है, शातिर है। वो पुरुष हो स्त्री हो, हमेशा हम अपने खुद का काम सिद्ध करने के लिए आपका प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। सो दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, शातिर है, चालाक है। तीसरा है ऐसे लोग आपको सम्मान नहीं देता है, आपका आदर नहीं करते। किसी ने मुझे कहा आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू, समझ जाने का ये इंसान जहरीला है, विषाक्त है। तो सचेत रहना। जो इंसान आपको सम्मान नहीं देना चाहता है वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि हर इंसान प्यार और इज्जत के लायक है। तो यदि इंसान खुद सोच लेता है कि आपको सम्मान नहीं देगा, आपको बेइज्जती करेगा, मतलब वो एक विषाक्त इंसान है और उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। चौथा है वो हमेशा आपका हौसला को तोड़ता है, आपको नीचा दिखाता है और ऐसे ऐसे बातें करता है कि आपका मनोबल को तोड़ देता है। When certain people demoralize you, break down your moral strength, you have to understand these are toxic people. Okay? फिर पांचवा जो गुण है वो कभी क्षमा नहीं मांगता है, कभी सॉरी बोलता ही नहीं। कुछ लोगों को देखा है जिद पड़े हुए हैं, मैं ठीक है तुम गलत है, आई विल नॉट टेल सॉरी। तो जो लोग सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं या क्षमा नहीं मांगना चाहते हैं वो जहरीला इंसान है, विषाक्त इंसान है। क्योंकि हर इंसान से गलती होता है कहीं ना कहीं। तो जो सज्जन इंसान है वो सॉरी बोलेगा, नम्र रहेगा। तो जो सॉरी नहीं बोलना चाहता है या अपना गलती को नहीं मानता है वो कैसा इंसान है? विषाक्त मनुष्य। सिक्स्थ है वो जब बातचीत करता है ना, जो टॉपिक है हमेशा भौतिक चीज़ों के बारे में बातचीत करता है और गपशप करते रहता है। उसके घर में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, दूसरों के पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातचीत करता रहता है, ठीक है। और हमेशा नकारात्मक बात, हमेशा समस्या के बारे में बात करते रहता है। तो बातों से आपका मनोबल को नहीं बढ़ाता है। तो जो लोग इस प्रकार की बातचीत करते हैं और उन लोग आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छा अनुभव, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका लाइफ में ये बुरा हो गया, उसका लाइफ में ये नुकसान हो गया, हमेशा नुकसान, बुराई, दूसरों का बुराई करते रहता है। ओके। तो सातवां गुण क्या है? दे ऑलवेज ब्लेम यू। आपका हमेशा दोष पकड़ते रहता है। वो आप कुछ भी करेंगे आपका अच्छाई को नहीं बोलेगा, वेरी गुड नहीं बोलेगा, हमेशा बोलेगा अरे तुम हमेशा गलत करता है, तुम बुरा है, यू आर यूजलेस। ये सब शब्द जब बोलता है ना इंसान, जब आपका तारीफ करता ही नहीं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं और सिर्फ आपका बुराई करते रहता है, मतलब वो विषाक्त इंसान है। सो टॉक्सिक पीपल विल ऑलवेज ब्लेम यू फॉर एनीथिंग। आठवां जो क्वालिटी है
हमेशा खुद का बड़ाई करते रहे, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमेशा खुद को दूसरों से बड़ा दिखाएगा। समझिए आप उनके साथ काम करते हैं, अरे तुमने क्या किया, तुम जो 10 मिनट में कर सकता है मैं 2 मिनट में कर सकता है, अर्थात हमेशा खुद की बड़ाई करते रहता है। हाँ, तो ये किस प्रकार के लोग हैं? विषाक्त मनुष्य। हमेशा साहब लोगों के सामने दूसरों को बड़ा दिखाने का, साहब मैं ये कर दिया है, वो है ना, वो उसको कुछ नहीं आता है सर, वो निकम्मा है, देखो साहब। तो ऐसे लोग हैं जो बॉस के सामने खुद को बड़ा दिखाएगा और दूसरों को नीचा दिखाएगा। एक ऐसे लोग हैं विषाक्त मनुष्य। और 9 जो गुण है, आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि आप निकम्मा है, आपका कुछ महत्व है ही नहीं। दे ट्रीट यू इन अ वेरी इनसिग्निफिकेंट मैनर। ओके, अरे भाई हर एक इंसान का, एक प्राणी का भी महत्व है, एक चींटी का भी महत्व है, एक जानवर का भी महत्व है, तो इंसान का तो महत्व है ही। तो यदि कोई मनुष्य या कुछ लोग आपको महत्व नहीं दे रहा है, आपको बहुत ही निकम्मा, मतलब आपका जीना मरना कुछ मायने रखता ही नहीं है, मतलब वो विषाक्त मनुष्य है। और आखिरी में ये होता है जब हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं कि आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है, उनके आने से आप थक जाते हैं, आपके अंदर इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस पैदा करता है कि वो जब नहीं रहता है आप हाँ सुकून सा महसूस करते हैं कि भाई वो आज काम को नहीं आया, लेकिन वो आप काम को आ गया और उनका दुर्व्यवहार से दिन भर इतना परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी वो जब छुट्टी लेता है आपको मुक्ति मिलती है, अरे यार ये काम को नहीं आया। क्यों? क्योंकि यू फील वेरी मेंटली फटीग्ड, एग्जॉस्टेड। समझ गए आप? So a toxic person makes you feel very heavy, very stressed, and you suffer from mental fatigue. लेकिन अभी हम कुछ अच्छी बात करेंगे। ऐसे लोग तो दुनिया में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, इनको ना हम बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं और हमको बुद्धि के साथ, सही ज्ञान के साथ इनका सामना करना होगा। तो मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वो बेहतरीन तरीका है, मेंटली डिलीट। व्यक्ति का जीवन से इनको जगह भी मत दीजिए, इनके बारे में बातचीत भी मत कीजिए। जितना कम बात किया जाए इनके बारे में उतना अच्छा है। द लेस यू टॉक अबाउट सच पीपल इन योर पर्सनल लाइफ द बेटर इट इज। मेंटली इरेज, मेंटल कंप्यूटर से इनको डिलीट कर दीजिए। दूसरा है, जितना हो सकता है, मान लीजिए इनके साथ हमको काम करना पड़ता है, उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अवॉइड, जितना हो सकता है इनसे दूर रखिए, क्योंकि इनके साथ रहने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप अच्छे सोच नहीं सकते हैं। तो बेहतरीन क्या होगा, अवॉइड, जितना हो सकता है दूर रहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि आप एक आध्यात्मिक इंसान बनिए। हाँ, तो जब आप एक आध्यात्मिक इंसान बन जाएंगे, आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण पैदा होंगे, तो वो आध्यात्मिकता आपको मदद करेगा इस प्रकार के लोगों के साथ झेलने के लिए। क्योंकि आध्यात्मिकता आपको यह सिखाएगा कि हमें ऐसे इंसान नहीं बनना है जिनके अंदर इतने सारे बुरे गुण हो, जो दूसरों को तकलीफ दिखाता है, देता है, नीचा दिखाता है। क्योंकि हमें सज्जन बनना है, हमें खुश रहना है, तो इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत ही ज़रूरत है। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है, अच्छे किताबों को पढ़िए, रीड गुड बुक्स। दुनिया में बहुत अच्छे सारे किताब है, वो अच्छे किताबों को पढ़ने से हमारा विचार, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वो फिल्टर के जैसा काम करता है। मैं पहले भी कहा, किताब हमें क्या मदद करता है, हमें अच्छे आइडियाज़ देता है कि ये जो टॉक्सिक पीपल है, ये जो विषाक्त लोग हैं, इनका सामना हम कैसे करें। मैं कुछ किताबों का नाम बता देता हूँ इस वीडियो में। भगवद गीता बहुत ही अच्छी किताब है, रामायण है, उसके साथ साथ कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑथर्स है जैसे एंड्रयू मैथ्यूज़, उन्होंने खुशी के बारे में बहुत अच्छा किताब लिखा है, बीइंग हैप्पी, हाउ लाइफ वर्क्स। एंड्रयू मैथ्यूज़ बहुत ही अच्छे ऑथर है, बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उन्होंने खुशी और सफलता के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे हैं, उनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा। और है जेफ केलर, मैं आपको बता देता हूँ, जेफ केलर ने एक किताब लिखा है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। हमारा मनोभाव वही सब कुछ है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक बार मैं मिस्टर जेफ केलर को मैंने एक ईमेल भेजा था कि भाई आपका किताब पढ़ के, सर आपका किताब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, मैं चौंक गया, इतना बड़ा इंसान, वर्ल्ड फेमस ऑथर, मैंने उनको ईमेल भेजा सिर्फ तारीफ़ करने के लिए, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया
मैं एहसान मंद होकर मैं इनको फिर से ईमेल किया और फिर से उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक ऐसा इंसान है, जैसा बोलता है वैसा करता है। मैं बोला सर मैं चींटी हूँ आपके सामने। जेफ केलर ने मुझे कहा हम सब समान हैं, हम कोई ऊपर नीचे नहीं है। इतना बड़ा इंसान और इतना नम्र क्या बोलते हैं कैरेक्टर है उनका, तो बहुत अच्छा लगा। तो जेफ केलर जो किताब है, उन्होंने जो किताब लिखा है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत लाभदायक है। और आखिरी में जिस किताब के बारे में कह रहा हूँ वो एक क्लासिक है, पतला सा किताब है, लेकिन आज से बहुत साल पहले इसे लिखा गया था और दुनिया में काफ़ी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उस पुस्तक का नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जैसे आप सोचते हैं, और इसके ऑथर है जेम्स एलन। वह भाई इस संसार में नहीं है, बहुत साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो ऐसा लिखा है, ये जो पुस्तक लिखा है, इसका मूल भाव यही है कि जो हम सोचते हैं वैसे इंसान हम बनते हैं। जो इंसान खुश रहता है उसके विचार हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहता है, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है। तो इसलिए अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में उन लोगों से संबंध रखिए जो आपका कदर करता है, उन लोगों से दोस्ती रखिए जो आपको वैल्यू देता है। हैव एसोसिएशन विद पीपल हु वैल्यू यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू। ओके, तो अब इसके दो तरीका है। एक उनके साथ दोस्ती करना है, लेकिन यदि आपको दोस्त नहीं मिलता है तब क्या करना है? तो मैं दो गीत गाता हूँ हिंदी में। दो ऑप्शन है, या तो अकेला रहिए या मित्र, ऐसे मित्र रखिए जो आपका हौसला बढ़ाता है। जैसे एक गीत लिखा है ना, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे जान तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। ये तो वो तब हुआ यदि आपके एक या दो अच्छे दोस्त हो। यदि आपको दोस्त मिलता ही नहीं तब आपको क्या करना है? तो ये गाना है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। सो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन।